तो 13th के शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 की पेपर की एनालिसिस आज हम लोग कर लेते हैं। देखते हैं किस किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे। यहाँ पे जो सबसे पहला क्वेश्चन था वो tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स माइनस √3/2 प्लस sin इनवर्स 1/2 का वैल्यू आपसे पूछा था। तो यहाँ पे आप सीधे क्या करोगे भाई, tan इनवर्स 1 ये तो सीधे आपको क्या देगा, π/4 दे देगा, प्लस यहाँ पे भाई क्या है, cos इनवर्स माइनस के साथ है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पाई माइनस cos इनवर्स भाई आपका √3/2 प्लस ये साइन इनवर्स 1/2 दे देगा। ये क्या हो जाएगा, ये तो आपका π/4 रहेगा प्लस ये पाई रहेगा। अब cos इनवर्स √3/2 भाई ये किस पे दे देगा, ये आपका देगा 30 डिग्री पे, मतलब ये सीधे सीधे क्या बन रहा होगा, माइनस π/6 बन रहा होगा। ये भी आपका भाई क्या देगा, साइन इनवर्स 1/2, ये भी आपका 30 डिग्री पे ही दे रहा होगा, है ना। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये प्लस π/6 हो जाएगा, यहाँ से ये दोनों चला जाएगा, ये क्या आ जाएगा 5π/4 हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन दिया था वो दिया था कि x⁴ आपका भाई रियल नंबर से रियल नंबर में किस तरह का फंक्शन है, मतलब 1 1 on 2 है या फिर क्या चीज़ है। अब x⁴ है बच्चा, तो यहाँ से आप क्या कहोगे कि x = 1 पे भी आपका भाई क्या आएगा, फंक्शन की वैल्यू 1 आएगी, और x = -1 पर ही फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 ही आ जाएगी। इसका मतलब भाई क्या हो रहा है कि दो अलग अलग x पे एक ही आ रहा है y। इसका मतलब कि भाई ये आपका 1 1 आपका नहीं है, ये क्या है भाई आपका नॉट 1 1, ठीक है। ये क्या बन रहा होगा, मेनी 1 बन रहा होगा। इसके बाद x⁴ है। अब इसकी अगर रेंज की बात करें, ठीक है, तो रेंज इसका क्या है भाई, अब x⁴ है तो ये भाई पॉजिटिव वैल्यू ही ले रहा होगा। इसका मतलब ये आपका 0 से लेके इन्फिनिटी तक चल रहा होगा, तो सारे रियल नंबर तो ये कवर कर नहीं रहा है। इसका मतलब ये आपका * हो जाएगा फंक्शन, या फिर इसको कहो नॉट ऑन 2। तो ये क्या बन रहा होगा, नाइदर 1 1 नॉर ऑन 2 बन रहा होगा। अगला क्या है कि आपसे ये फंक्शन दिया है भाई, इसके बारे में कह रहा है क्या कि आपका mod x/x है जब x ≠ 0 है ना, और x = 0 पे ये डायरेक्ट आपका 0 दिया, तो आपसे पूछा था कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं। अब इसके बारे में आपको पता है कि ये डायरेक्टली क्या है बच्चा, ये सिग्नम फंक्शन है। ये क्या है, सिग्नम फंक्शन। अब अगर इसका ग्राफ आपको याद हो तो भाई ≠ 0 पे क्या होता था भाई, जब आपका x पॉजिटिव रहेगा तो ये क्या देता था, 1 देता था, और जब x निगेटिव होता था तो -1 देता था, और इस पे 0। तो 0 पे ही अगर कंटिन्यूटी पूछा है तो ये क्या है भाई, डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। क्या है ये, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। सिग्नम फंक्शन तो वैसे भी क्या होता है, x = 0 पे डिसकंटिन्यूअस ही होता है। अगला इसमें से पूछा था कि इसमें से कौन सा सही है, कि AB इनवर्स = B इनवर्स A इनवर्स सही है, कि एडजॉइंट ऑफ AB = एडजॉइंट ऑफ A * एडजॉइंट ऑफ B सही है। अब आपको सीधे पता है कि AB का इनवर्स क्या होता है भाई, B इनवर्स A इनवर्स ही सही होता है, बाकी सब क्या है यहाँ पे भाई आपके गलत है, ठीक है। अगला क्या है भाई आपका कि आपसे एक मैट्रिक्स A दिया था, एक मैट्रिक्स B दिया है, इस तरीके से आपको BA की वैल्यू पूछी जा रही है, ठीक है भाई। क्या किया जा रही है, B * A की वैल्यू आपसे पूछी गई थी। आप क्या कहोगे कि -1 2 और 1, इसके बाद ये आपका 1 -4 और 3, बस सीधे सीधे आप मल्टीप्लाई कर दोगे, तो -1 × 1 भाई क्या बन जा रहा होगा, -1, 2 × -4 -8 बन रहा होगा, और ये +3 बन रहा होगा। तो -1 -8 क्या हो गया होगा भाई, -9 + 3 क्या हो गया, -6 हो गया होगा, ठीक है। इस तरह के भी सवाल पूछे जा रहे हैं। आपका dy/dx = x³ log x दिया था, तो आपसे आपका इसका सल्यूशन पूछा था। क्या पूछा था, इसका सल्यूशन क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या कहोगे कि dy = x³ log x dx, इंटीग्रेट कर दोगे तो सीधे सीधे ये y बन जाएगा। इसको इंटीग्रेट करने के लिए भाई आप क्या लगाओगे, यहाँ पे बाई पार्ट लगा दोगे, आइलेट लगाओगे रूल। यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, ये आपका फर्स्ट फंक्शन, ये आपका सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन को आपने छोड़ दिया, सेकंड को आपने क्या किया भाई, इंटीग्रेट किया। क्या हो जाएगा भाई, ये x⁴/4, फिर आपका माइनस, आपने क्या किया, फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट किया तो 1/x हो जाएगा। सेकंड को आपने इंटीग्रेट किया तो x⁴/4 हो जाएगा, और ये फिर से इंटीग्रेट हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, x⁴/4 log x माइनस यहाँ से भाई 1/4 बाहर आ जाएगा। ये क्या बनेगा, x⁴ बनेगा। तो ये क्या बन जाएगा फिर से x⁴/4 प्लस आपका भाई यहाँ पे c हो जाएगा। तो ये बन जाएगा डायरेक्ट आपका x⁴/4 बाहर निकाल लो, ये क्या हो जाएगा भाई log x माइनस आपका 1/4 प्लस c हो जाएगा।
ठीक है। अगला भाई क्या था आपका, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स पूछा था किस इंटरवल में। भाई ये आपका पूछ रहा था किस इंटरवल में। अच्छा यहाँ पे भाई इसकी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पूछा था कि किस इंटरवल में इंक्रीजिंग हो सकता है, किस इंटरवल में डिक्रीजिंग। सिर्फ आपको यहाँ पे इंटरवल दिया है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए क्या करते थे भाई, डी वाई बाई डी एक्स करोगे, तो जब एक्स स्क्वायर करोगे तो ये 2x हो जाएगा, ई की पावर माइनस एक्स रहेगा। फिर इसके बाद आपने क्या करना है कि भाई ये आप लगाओगे प्लस, फिर आप एक्स स्क्वायर को छोड़ोगे, ई की पावर माइनस एक्स का भाई ये क्या आ जाएगा, माइनस भी बाहर आएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली ई की पावर माइनस एक्स क्या बन रहा होगा भाई 2x प्लस, भाई क्या होगा 2x प्लस आपका भाई माइनस बन गया ये एक्स स्क्वायर, भाई ये क्या हो जाएगा इक्वल टू, ठीक है ये चीज़ हो गया e की पावर माइनस एक्स, फिर क्या बन गया भाई आपका 2x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 2x माइनस एक्स स्क्वायर को भाई क्या वैल्यू बनाया जा सकता है। अगर ये वैल्यू को हम निगेटिव लेके चलें कि 2x माइनस एक्स स्क्वायर, इसको हम निगेटिव लेके चलें अगर, तो ये कब कब निगेटिव होगा भाई, कब कब ये निगेटिव होगा। यहाँ से आप क्या करोगे भाई x कॉमन निकाल लोगे, तो ये हो जाएगा भाई क्या 2 माइनस एक्स निगेटिव। ठीक है, यही चीज़ हो रहा है कि भाई कब निगेटिव या फिर कब आपका पॉजिटिव होगा। कि भाई आप देखो एक बार आप क्या रखोगे जीरो, क्या रखोगे भाई जीरो रखोगे, तो ये देखो यहाँ पे आपका भाई जीरो आया, यहाँ पे आपका 2 आया। 2 से पहले पहले ये क्या रहेगा पॉजिटिव रहेगा, फिर यहाँ से लेके आपका निगेटिव, फिर यहाँ से लेके पॉजिटिव। तो देखो भाई आपका क्या दिख रहा है कि 2 से इन्फिनिटी में पॉजिटिव मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन रहा होगा, 0 से 2 के बीच निगेटिव है तो यहाँ पे क्या रहा होगा डिक्रीजिंग रहा होगा। इसका मतलब 2 से इन्फिनिटी जब तुम चलोगे, 2 से इन्फिनिटी जब चलोगे तो ये आपका इसमें इंक्रीजिंग रहा होगा। फिर आप माइनस इन्फिनिटी से आप भाई 0 तक आओगे, माइनस इन्फिनिटी से 0 वाला कोई है नहीं इसके अंदर। फिर ये 0 से 2 के बीच में क्या है नेगेटिव है, इसका मतलब ये आपका डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में पूछा गया होगा कि ये कब डिक्रीजिंग होगा। तो क्या है 0 से 2 के बीच में नेगेटिव, इसका मतलब ऑप्शन डी। ठीक है, अगला देखो भाई क्या है, ये आपका सीधे सीधे क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन दे दिया, सीधे सीधे आपका रिपीटेड क्वेश्चन ये दे दिया बच्चा क्या कि dx बाई 1 प्लस रूट 10x। इसको हम लोगों ने भाई बहुत बार सॉल्व किया है। पाई बाई 3 ये आपका आई है, ये आपका पाई बाई 6 है, तो ये सीधे सीधे आपका भाई क्या बन जाता था रूट कॉस एक्स अपॉन में भाई ये 1 प्लस आपका रूट साइन एक्स, और ये भी इधर क्या रहेगा रूट कॉस एक्स, रूट कॉस एक्स, ये चीज़ हो जाता था आई की वैल्यू। अब सीधे सीधे यहाँ पे आप किंग्स प्रॉपर्टी लगाते थे तो हम क्या होते थे, इसको पहला क्वेश्चन बोलते थे। किंग्स प्रॉपर्टी लगाने के बाद आपको फिर से क्या मिलता था भाई कि ये आपका पाई बाई 3 पाई बाई 6 ये बन जाता था रूट साइन एक्स, और ये बन गया फिर से रूट ये साइन एक्स प्लस ये आपका रूट कॉस एक्स डी एक्स, ये हो जाया करता था। याद है ना भाई, यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी आप यूज़ कर रहे हो, किंग्स प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये आपका पहला बनेगा, ये आपका दूसरा इक्वेशन बनेगा। आपको सीधे 1 प्लस 2 कर देना है, यहाँ पे आप 2i हो जाएगा, और ये बन जाएगा आपका भाई क्या पाई बाई 3 से पाई बाई 6। अब आप देखोगे जब इन दोनों को जोड़ोगे, ये दोनों को जोड़ने पे क्या होता है भाई 1 बन जाता है 1, और ये dx, बस आपका भाई i की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, जब आप देखोगे तो सीधे सीधे x की वैल्यू यहाँ पे भाई आप लिमिट पुट कर दो, यहाँ पे ये 1/2 लगा देना क्या भाई कि आप इसको करोगे क्या कि पाई बाई 3 से पाई बाई 6। ठीक है, पाई बाई 3 से पाई बाई 6, बस यहाँ पे वैल्यू आप पुट कर देना, क्या कर देना ये आपका पाई बाई 6 और ये पाई बाई 3, जब आप पुट करोगे तो क्या आ जाएगा। अच्छा यहाँ पे लिमिट का लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम है भाई, ये पाई बाई 3 ऊपर पाई बाई 6 नीचे होना चाहिए था। अगर ये इसको ऐसे भी लेके चलोगे तो ठीक है, पाई बाई 6 में से पाई बाई 3 तो माइनस पाई बाई आपका 6 आ रहा होगा, और डिवाइड बाई 1/2 तो ये आपका माइनस पाई बाई 12 बन रहा होगा। भाई क्या बन रहा होगा माइनस पाई बाई 12 बन रहा होगा। ठीक है, बच्चे ने लग रहा है कि शायद कुछ भाई गलत डेटा दिया है, ये पाई बाई 3 और पाई बाई 6 ऊपर रख दोगे तो वो पाई बाई 12 हो जाएगा। अगला क्या है, पैराबोला का दिया हुआ था, सीधे आपका एरिया पूछ दिया, इस पैराबोला से कितना एरिया ये घेर के रखा होगा ये पूछा है आपसे। तो भाई आप क्या करोगे कि 16x² डिवाइड बाई 400 प्लस
25y² डिवाइड बाई इसको भी 400 करोगे और यहाँ पे ये 1 हो जाएगा। इसको जब आप डिवाइड करोगे तो भाई क्या होगा, ये 100, ये 4, ये 25, ये x² बाई क्या बन गया होगा 25 और ये क्या बन गया होगा y² बाई 16 इक्वल टू 1। अब आप देखोगे तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या आएगी, ये a² होता है तो ये 5, ये b होता है b² तो ये आपका 4 आ जाएगा। सीधे जो एरिया होगा वो क्या होगा पाई AB, मतलब पाई इंटू 5 इंटू 4 मतलब 20 पाई डायरेक्ट। ठीक है भाई, अगला क्या था कि आपका अगला यहाँ पे क्या है ये चीज़। अच्छा, ये आपके क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिस के लिए थे। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने आपको प्रैक्टिस के लिए डाले थे जो कि हम आपको कल करवाएंगे। तो यहाँ तक के क्वेश्चंस ये आपके क्या थे, यहाँ तक के क्वेश्चन आपके एनालिसिस के ही सवाल थे। ठीक है, ये था। अब अगला ये क्या था आपका 13th का था, ये 13th का भाई शिफ्ट 1 एंड 2। ठीक है, इसके बाद आपको 14th का भी एनालिसिस मिल जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।